हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ स्टोरी विद सोना के साथ। काफी समय बाद सुरेंद्र भाई से मिलना हुआ। वे बहुत हंसमुख और बातूनी थे। उनके आते ही घर का माहौल व खुशनुमा एवं हल्का हो जाता था। बरसों के बाद सुरेंद्र भाई से मिलना हुआ। कभी बचपन में ही मिले थे, फिर अपने अपने गृहस्थी के कामों में सभी लोग फंस गए। बीच बीच में खबर मिलती रहती थी पर मिलना नहीं हो पाता था। हम भी रिटायर होकर एक जगह कोठी बनाकर रहने लगे। सुरेंद्र भाई एक बार हमारी तरफ आए तो हमसे भी मिले। वह आकर पिछली बातें बताने लगे, कहने लगे, अब तो सुनैना तुम बहुत बोलने लगी हो। बचपन में तो तुम बिल्कुल चुप रहती थी। मैं भी क्या कहती, मन ही मन कह रही थी, बचपन में सब लोगों से घर भरा रहता था। बहुत लोग आपस में बात करने वाले थे। यहाँ मैं अकेली ही आपका स्वागत करने को थी, तो बोलना तो पड़ता ही मुझे। वैसे अभी भी ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। सुरेंद्र भाई कहने लगे, जब तुम्हारी हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आई थी, ताऊ जी बहुत खुश हुए थे। उन्होंने एक हंडिया भरकर लाल रसगुल्ले हमारे पास भिजवाए थे। तुम्हारे पास होने की खुशी में ताऊ जी बहुत चाहते थे कि तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन आए, और तुमने फर्स्ट डिवीजन हासिल भी कर ली। उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे इस बात का पता नहीं था कि पिताजी ने मेरी प्रथम श्रेणी में पास होने की खुशी में सुरेंद्र भाई के घर रसगुल्ले भिजवाए थे। सुरेंद्र भाई के पिताजी को हम लोग चाचा जी कहते थे। वे हमारी दादी जी के भतीजे थे और इस नाते वे हमारे चाचा जी थे, और उनके बेटे सुरेंद्र भाई थे। उनसे इस तरह नजदीक का रिश्ता था। सुरेंद्र भाई तो बात करके अपने घर चले गए। मुझे कुछ रुपए भी दे गए कि बहन के घर आया हूँ पहली बार, बिना कुछ दिए कैसे जा सकता हूँ। मना करने पर भी नहीं माने और कुछ पैसे देकर चले गए। माहौल का खुशनुमा बनाकर अपनी बातों से मन खुश करके वे तो चले गए। पर उनके जाने के बाद मैं बहुत देर तक सोचती रही पिताजी के बारे में। अब तो पिताजी नहीं रहे। मेरे हाई स्कूल पास करने के कुछ दिन बाद ही उनका देहांत हो गया। जब मैं हाई स्कूल में थी तभी से वे बीमार थे। हार्ट अटैक आया था, कमजोर हो गए। तो उस समय हार्ट अटैक का इतना अच्छा इलाज भी नहीं था। मूली का जूस, गाजर का जूस, कुछ दवाएं और क्या क्या तो उनको दिया जाता था, पर कुछ असर होता नहीं दिखता था। पिताजी पलंग पर लेटे रहते थे। मेरी माँ हमको पिताजी के पास बैठने को भेजती थी। हम भाई बहनों में से कभी जाकर कोई जाकर बैठता तो कभी कोई, कभी मैं जाकर बैठती। जब मैं जाती तो हाथ में कोई किताब या पत्रिका रहती और उसे बैठकर पढ़ती रहती। पिताजी कुछ नहीं पूछते। फिर मेरी 10वीं के बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई। एक दिन मैं पिताजी के पलंग के पास नीचे पीछे कालीन पर उल्टे लेट कर कोई पत्रिका पढ़ रही थी। पिताजी ने पूछा, तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई क्या? मैंने कहा, हाँ। पिताजी बोले, अब कब पेपर है? मैंने कहा, सोमवार को पेपर है। तो वे बोले, सोमवार को पेपर है, तुम क्या पढ़ रही हो? मैंने कहा, सतयुग है, नया आया है। पिताजी बोले, परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रही हो? हम सबसे कहते रहते हैं कि तुम बहुत होशियार हो, अच्छी डिवीजन नहीं लाओगी तो कैसा लगेगा। अपने पेपर की तैयारी करो, सतयुग तो बाद में भी पढ़ लोगी। मैं क्या कहती, बात सच थी। मैं परीक्षा को कभी भी गंभीरता से नहीं लेती थी। मेरा उपन्यास पढ़ना या पत्र पत्रिकाएं पढ़ना कभी नहीं छूटता था। मैंने कहा, सोमवार को ड्राइंग का पेपर है, उसमें क्या पढूं क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। उसमें पढ़ने को क्या है, उसमें तो सिर्फ ड्राइंग ही तो करनी है। पिताजी ने कहा, ड्राइंग की ही प्रैक्टिस करो। मैंने कहा, मुझे नहीं पता क्या करना है। पिताजी ने लेटे लेटे कहा, मैं सनातन धर्म कॉलेज के आर्ट के मास्टर मोहनलाल जी को तो बुलवा देता हूँ, वे तुमको ड्राइंग के बारे में बता देंगे। मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, माँ लेडी आर्ट टीचर थी। मोहनलाल जी भी बताएंगे ड्राइंग में। मैंने सोचा, फिर भी मैं चुप रही। सोचा पिताजी कह रहे तो देखते हैं कि मोहनलाल जी क्या बताएंगे। इससे पहले मैंने ना उनका नाम सुना ना उन्हें देखा था। कहीं पिताजी ने मोहनलाल जी को बुलवा दिया। तभी वह दिन शनिवार था। दूसरे दिन रविवार और सोमवार को ड्राइंग का पेपर ही था। मोहनलाल जी वृद्धावस्था की छूती उम्र थी। लंबी दाढ़ी और पक्की सी, काले केसों के सफेद केस भी थे। सिर के बाल ओढ़े ओढ़े से चांद दिख रही थी। धोती कुर्ता पहने हुए उन्होंने आकार मेरी ड्राइंग की कॉपी लेकर रंग लिए, ब्रश लिए, पेंसिल ली। कॉपी पर पेंसिल से षटकोण में एक गुलाब का फूल बनाया। उसमें बहुत सुंदर गुलाबी रंग भरे, बहुत अच्छा सेट दिया। मुझे सेट करना बताया, उसकी टहनी बनाई, पत्ते बनाए। मैंने कहा, इस गुलाब के फूल से मैं क्या बनाऊं? ड्राइंग के पेपर में तो त्रिकोण में या गोल गोल घेरे में या चतुर्भुज में कोई डिजाइन बनाने को कहा जाएगा। मोहनलाल जी ने समझाया, इसी फूल को तुम सब तरह से इस्तेमाल कर सकती हो। उन्होंने उसे त्रिकोण, चौकोर, गोल घेरे फिट में करके दिखाया, फिर लंबे से बॉर्डर में फिट किया। उन्होंने कहा, जो भी आकृति या शेप देनी हो उसी फूल से दे देना। कैसे भी त्रिकोने में, चौकोर में, गोल में, षटकोण में बनाना, ये भी दिखा दिया। फिर बोले, आज इस फूल पर रंग भरने की प्रैक्टिस करो, कल आकर देखूंगा। उन्होंने षटकोण में एक फूल बनाया था, उसके बाकी के 5 कोनों में फूल बनाकर मुझे रंग भरना था, शेड देना था।
मैं मेहनत से फूल बनाने व रंग भरने में जुट गई। मोहनलाल जी रविवार को भी आए, मेरे बनाए हुए फूलों को देखा और खुश हुए और फिर एक बार शेड देने की टेक्निक समझाई। मेरा भी फूल सुंदर बन गया। वे चले गए। वे दूसरे दिन पेपर देने पहुंची। वहां वहां आया था कि त्रिकोण में कोई डिजाइन बनाओ। मैंने गुलाब का फूल बनाकर उसमें शेड कर दिया। मुझे ड्राइंग में नंबर अच्छे नहीं मिलते थे। मैं भी ड्राइंग की तरह से लापरवाह थी, पर पिताजी ने मोहनलाल जी को बुलाकर बहुत सहायता करा दी। उन्होंने ड्राइंग का मेरा डर दूर किया और आत्मविश्वास दे दिया। अब रिजल्ट आया और मेरी मार्कशीट आई तो देखा कि ड्राइंग में बहुत अच्छे नंबर थे, फर्स्ट डिवीजन से भी ज्यादा। यह ड्राइंग में इतने अच्छे नंबर नहीं आते तो मेरी फर्स्ट डिवीजन हाई स्कूल में नहीं आती। ड्राइंग के नंबरों ना ही और नंबरों की कमी पूरी कर दी। मेरी फर्स्ट डिवीजन का श्रेय पिताजी को जाता। पिताजी ने बीमार होते हुए भी बिस्तर पर पड़े पड़े भी मेरा इतना ख्याल रखा और ड्राइंग मास्टर जी को बुलवा दिया। वो ड्राइंग मास्टर मोहनलाल जी ने इतना अच्छा रंग भरना व गुलाब का फूल बनाना सिखा दिया। पिताजी ने उस बीमारी में मेरी फर्स्ट डिवीजन आने की खुशी में मिठाई बंटवाई। यह बात मुझे उस घटना के इतने वर्षों बाद पता चली सुरेंद्र भाई से। पिताजी के प्यार की व संभाल की याद आते ही मेरे नेत्र गीले हो गए, हृदय भर आया। मैं कितनी लापरवाह थी और पिताजी ने कितनी अच्छी तरह से मुझे संभाला। एक बार भी मुझे यह पता नहीं लगने दिया कि मेरी प्रथम श्रेणी में उनका ही योगदान था। मेरी ही तारीफ करते रहे कि मेरी बेटी बहुत होशियार है पढ़ाई में। पिता का वात्सल्य क्या था यह उस समय पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। तब समय नहीं रहता उनका किया हुआ उन्हें सेवा रूप में लौटाने का। तो दोस्तों, अपने पिता की